नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी पत्र 2 जो कि जेएसएससी द्वारा जो सीजीएल का एग्जाम लिया जाने वाला है, उसमें जो क्षेत्रीय भाषा का विषय है उसमें से एक विषय हिंदी भी है। तो जिन लोगों ने जेएसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई किया है और जिन्होंने हिंदी पत्र 2 के स्थान पर रखा है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज के इस वीडियो सेशन में 25 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और धीरे धीरे हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। पहले से जो शुरुआत करनी है तो हम 25 बहुविकल्पी प्रश्न का सेट 1 आज शुरू कर रहे हैं। बहुत ही जल्द जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी तेलुगु, डी कोंकणी। इसका सही उत्तर है संस्कृत। संस्कृत से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है? ए अवहट्ट से, बी संस्कृत से, सी पाली से, डी प्राकृत से। पुरानी हिंदी का उदय अवहट्ट से माना जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप है? ए संस्कृत, बी फारसी, सी अरबी, डी उर्दू। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है, इसीलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी भाषा का शब्द भंडार डैश से होते हुए विकसित हुआ है? हिंदी भाषा का शब्द भंडार डैश से होते हुए विकसित हुआ है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी उपरोक्त सभी। हिंदी भाषा का शब्द भंडार में संस्कृत के भी शब्द हैं, पाली और प्राकृत होते हुए। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है उसमें संस्कृत, पाली और प्राकृत सभी के हैं, तो डी उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। प्रश्न 5 है, हिंदी भाषा के शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 1, 2, 3 या 4? हिंदी भाषा के शब्द भंडार में 4 तरह के शब्द होते हैं। कौन कौन से? 4 तरह के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है डी। लिखना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखित, लिखाई, लेखक, लेखनी। लिखना शब्द का भाववाचक संज्ञा है लिखाई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न 7 है, महात्मा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कर्मधारय समास होता है।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न 8 है, आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन हैं? मोहन राकेश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। आधे अधूरे नाटक के रचयिता, आधे अधूरे नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं कृष्ण, गृह, कर्म, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के शब्द हैं वो, परंतु वो हिंदी में भी ज्यों के त्यों मतलब बिना किसी रूप परिवर्तन के उपयोग किए जा रहे हैं, उसको हम तत्सम, उन सभी शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो कृष्ण, गृह, कर्म, यहां सभी जो है ये तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। तो इसका उपरोक्त सभी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन प्रश्न संख्या 9 के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न 10, गोदान पाठ में केंद्रीय पात्र है धनिया, होरी, सीलिया, माता दीन। गोदान पाठ अगर आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसका जो मुख्य पात्र है वो है होरी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 8 हो गए। तो ये 8, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो हिंदी में कारकों की संख्या है 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध के लिए अधिकरण में पै पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो सी ऑप्शन प्रश्न संख्या 11 के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, खून खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? खून खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत क्रोध आना, क्रोध से पागल हो जाना, क्रोध रोक ना सकना, आंखें लाल हो जाना। क्रोध, बहुत क्रोध आना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खून खोलना का मतलब होता है बहुत क्रोध आना, यह मुहावरा है। प्रश्न संख्या 12 के लिए ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? 1, 2, 3, 4। उन्होंने 4 कालों में विभक्त किया है। तो वीर गाथा काल पहले, सबसे पहले, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर आधुनिक काल। इस तरह से उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 भागों में, 4 कालों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 4। प्रश्न 14 है, अभिशप्त कहानी में लेखक ने सामाजिक जीवन की प्रगति का आधार क्या माना है? अभिशप्त कहानी आप सबों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि निम्नलिखित कारणों में से जो लेखक ने कौन सा कारण सामाजिक जीवन की प्रगति का आधार माना है उसमें कहानी के अनुसार। आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है। और अभिशप्त कहानी के हिसाब से आर्थिक आधार है सामाजिक जीवन की प्रगति का। ऑप्शन ए 14 नंबर क्वेश्चन के लिए सही है। प्रश्न संख्या 15 है, मिसपाल कहानी के आधार पर
बताइए कि मिसबाल कहां नौकरी करती थी? दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, शिमला। मिसबाल कहानी आपने अगर पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, दिल्ली में। और वहां पर इस बात का भी जिक्र है कि 500 रुपए की नौकरी करती थी वो। तो मिसबाल कहानी के आधार पर ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर ए सही है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? देश विदेश, ये जब दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों में जो है कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता है, द्वंद्व है, तो ये द्वंद्व समास का रूप होता है। आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, और इसमें सही उत्तर होगा द्वंद्व। तो प्रश्न संख्या 16 का जो उत्तर है वो है द्वंद्व समास। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है उनको कहते हैं। तो यहां पर श्याम है, क्रोध है, सुंदर है, मैं है। तो मैं जो है ये सर्वनाम है। मैं, हम, तुम, वह और वे लोग, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो हमारा यहां पर आंसर जो हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का डी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, क्रिया शब्दों के रूप डैश के आधार डैश के कारण बदलते हैं। अब कौन कौन से कारकों के कारण जो है शब्द का रूप बदल जाता है? लिंग के कारण बदलता है, बिल्कुल बदलता है। वचन के कारण भी बदलता है, कारक के कारण भी बदलता है। तो इस तरह से यहां पर उपरोक्त सभी जो भी कारण यहां बताए गए हैं उन सभी के कारण क्रिया शब्दों का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 18 का डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, संस्मरण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? संस्मरण जो है वो दो तरह का होता है। एक जो कि निजी जो जो देखा है, जो उनको याद आ रहा है उसके आधार पर, और एक दूसरा जो है वो कहीं सुनी बातों के आधार पर। तो दो तरीके का संस्मरण होता है। तो इसका जो सही उत्तर है बी है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 20 है, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? ए 1500 ईस्वी से, बी 1800 ईस्वी से, सी 1000 ईस्वी से, डी 1300 ईस्वी से। 1000 ईस्वी से हिंदी का वास्तविक आरंभ माना जाता है। तो ये जो है हमारा सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1000 से हिंदी का वास्तविक आरंभ माना जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, हिंदी भाषा की मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा की? हिंदी भाषा बहुत ही बृहद क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका यह है कि इनकी बोलियां अलग अलग हो जाती हैं क्षेत्र में, थोड़े थोड़े जगह परिवर्तन के कारण। तो उसमें जो ऑप्शंस हैं ए 13, बी 15, सी 17 और डी 19। 17 बोलियां हिंदी भाषा की मुख्यतः हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 21 का सही है। प्रश्न संख्या 22 है, ठाकुर का कुआं पाठ में पानी लेने के लिए गंगी कहां बैठी मौके का इंतजार करती है? ठाकुर का कुआं अगर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जगत की आड़ में, नीम पेड़ के नीचे, पहाड़ी ढाल में,
ठाकुर के आंगन में। बहुत ही आसान इसका उत्तर है, जगत की आड़ में। जगत होता क्या है? जगत जो कुएं पे, कोई कुएं के अंदर ना गिर जाए उसके लिए उसके किनारे किनारे में जो ऊंचा सा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो उसको जगत कहते हैं। तो उसी जगत की आड़ में जो है ये गंगी बैठी थी, वो उसको साफ पानी लेने के लिए वो गई थी। तो ठाकुर के कुआं की कहानी में इस चीज का जिक्र है कि वो छुपकर वहां पर बैठी थी कि थोड़ा खाली मिले तो वो पानी भर पाए। तो ए उत्तर इसका सही है, प्रश्न संख्या 22 का। प्रश्न संख्या 23 है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसको अकेलापन सहा नहीं जाता? किन्नरियों को, राजकन्या को, अप्सराओं को, गंधर्व बालाओं को? राजकन्या, एक्चुअली यहां नीलम देश की राजकन्या में राजकन्या के बारे में ही बातें की गई है। ये जो बाकी सारे हैं वो तो उनके मदद के लिए थी। तो राजकन्या को, मतलब बी उत्तर इसका सही है, राजकन्या को अकेलापन नहीं सहा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो बी है। प्रश्न संख्या 24 है, परिंदे कहानी की नायिका कौन है? परिंदे कहानी की नायिका कौन है? लतिका, उमा, जूली, ज्योति? परिंदे कहानी आपने अगर पढ़ा है तो उसमें लतिका नाम की एक जो मुख्य नायिका मुख्य भूमिका में है, वो उनका नाम लतिका है, जो कि स्कूल में ही छुट्टियों में रुक जाती है। तो उनके बारे में ही कहानी है वहां पर। तो परिंदे कहानी अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा कि लतिका इसका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 24 का जो उत्तर है वो ए है। आज का आखिरी प्रश्न है, आज के सेशन का 25वां प्रश्न है। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जरूर कर दीजिए, ये हमें प्रोत्साहन देते हैं। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो उससे आपको जो भी हमारा आने वाला वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हम जेएसएससी की तैयारी कराना शुरू कर रहे हैं, तो आपको, अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। बाकी आपको जो फायदे की चीज होगी सिर्फ वही आप देखें, क्योंकि इस वीडियो चैनल एमसी एजुकेशन वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो जो जो आपके फायदे का हो तो वो आप अपने स्टडी ग्रुप में, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। इनमें आपको बताना है कि कौन सा देशज शब्द है। पेड़, कटोरी, चप्पल, उपरोक्त सभी। ये सभी, उपरोक्त सभी जो है हमारा देशज शब्द है। मतलब यहां पर पेड़ भी देशज शब्द है, कटोरी भी है और चप्पल भी है। तो ये सभी देशज शब्द हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आज के सेशन में हमने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया। इसमें आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये आपके पेपर 2, प्रश्न 2 के लिए जो क्षेत्रीय भाषा का आपने चुनाव किया है, उसमें अगर हिंदी आपने चुनाव किया है तो हिंदी के लिए ये बड़ा ही आपको मददगार साबित होगा। बहुत ही जल्द हम इसके अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।